नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं बात करने आया हूँ। आज मैंने सुबह एक वीडियो देखी और उस वीडियो में दो दीदी के बीच बहस हो रही थी। उस दीदी ने पहले जो दीदी थी उनकी सवाल कुछ इस प्रकार से था कि क्या गीता से ही हमारा देश चलेगा, और दूसरा सवाल ये था क्या यदि हम सारी गीता के सारे श्लोक सब कुछ पढ़ लें और किसी भगवान किसी धर्म को मानने लगें, क्या हमारे धर्म से उनसे पेट भर जाएगा। और तीसरा सवाल उन दीदी का ये था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदू को मानता नहीं हूँ, तो मैं अपने काम को जो भी कुछ कर रहा हूँ उससे मेरे पेट भरेंगे, ना कि किसी भगवान और किसी चीज़ को मान करके। तभी एक दीदी आई सनातन को लेकर के और बीच में आई। उन्होंने दो गीता के दो मंत्र या श्लोक इस प्रकार से कुछ पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने उस दीदी से पूछने लगा कि आपको यदि मंत्र और ये श्लोक सब नहीं आ रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार के लोगों से पूछो तो वो सब कुछ जानते हैं इस हिसाब से। और भी उनका सवाल ये रहा, तो आप खुद सुन लो थोड़ा सा। मैम, आपने जो गीता वाली बात उठाई वो संविधान को लेकर उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात में, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने कहा सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। तो बोलने दीजिए। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों ला सकते आप ये चाहते हैं? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो हूँ आप इसीलिए बोल रही एजुकेटेड वाली हूँ। बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रहते, किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए, तो लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले। क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, फुटिया के कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम चुप। होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? शांति से बिहेव लाइक। मैं हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानती। मैं बोलूं? मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ। मैं कह रही हूँ। ऊपर है, ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। मैंने अपने कलावा बांध रखा है। कलावा का मंत्र बताओ। नहीं पता मुझे। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, संविधान बंधो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति माचल माचला। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जिसने अपनी गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है, ये कैसा लॉजिक है? जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता। है ना, अगर आप मुसलमान हैं ना, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर लिए। क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए, सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने सारे ग्रंथ रट लिए। क्या मुझे समाज रोटी देगा? बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, मिलेगी आपको। वेदों का ये गाली थोड़ी है। नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत मानिए। इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने पड़ेगा। कौन सी गाली दी है? गाली मतलब जवाब अपमान। चाहिए। फिर मैं उस दीदी से पूछना चाहूँगा, जो दीदी आई और डायरेक्ट बोल दी कि संविधान हमारे देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा या गीता से चलेगा। तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि आपको किसने बता दिया कि हमारे देश संविधान से नहीं चल के गीता से चलेगा? और आप जो धर्म और संविधान और अपने कर्म को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो आपका पहले तो सवाल ही गलत है, क्योंकि आपको वो पूछने नहीं आया जो आप पूछना चाहते थे रियल में। और फिर दूसरी दीदी जो आई उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर, वो अपने धर्म को लेकर सब कुछ बोल रही थी। तो वो मैं उस पे भी आऊँगा और उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले दीदी का मैं जवाब देना चाहूँगा कि आप भ्रमित हो रहे हो, आप मिसलीड हो रहे हो उस चीज़ को लेकर कि धर्म कर्म और हमारे संविधान में क्या अंतर है। अगर अंतर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं बताता हूँ। नो, मान लो कि एक क्लास में आप बैठे हो और आपको आपके गुरुजी ने कुछ होमवर्क दिया और आप उसकी बातों को नहीं मान रहे हो, तो हमको ये बताओ कि कौन सा संविधान में ये लिखा गया है कि यदि शिष्य गुरु की बातों को ना माने तो ये हमारे संविधान के अगेंस्ट है। हमको ये बताओ। मान लो कि एक रोड पे आप चलते जा रहे हो, कोई गिर जाए और गिरने के बाद आप उसे उठाते हो क्योंकि आपको शर्म लगती है कि हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार और ऐसे चीज़ बताई है तो मुझे उनका हेल्प करनी चाहिए। क्या ये कोई संविधान में लिखा गया है? हमको ये बताओ। ये सब कहाँ से आया? ये सब आपके धर्म से आया। आपके धर्म इसे बताता है। आपकी संस्कृति और सभ्यता को जारी रखने के लिए, आपके इस चीज़ों को मानने के लिए हमारे एक धर्म ही तो हमें सिखाता है कि प्यासी को पानी पिला दो और जिसे जो ज़रूरत हो उसको ज़रूरत पूरा करो। क्या हमें संविधान ये चीज़ बताता है? तो संविधान एक देश को चलाने का एक जरिया है, एक पुस्तक है जिसमें लिखित रूप में वो दिया गया है कि ये आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। लेकिन उससे भी हमारा कर्म धर्म और संविधान बहुत अलग है। आप अलग सोच रहे हो, आपका सवाल अलग तरीके से आपने पेश किया। और सबसे बड़ी बात ये कि माता पिता का आदर करना या कोई उसका अनादर करता है, ये कैसे पता चला आपको? हमारे धर्म नहीं बताया। अब धर्म को सिर्फ क्या मानते हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानते हो? अरे नाम नहीं है एक सिर्फ धर्म। धर्म के अंदर जो लिखा गया है विधान विधि, हर चीज़ को उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य होता है। और अगर उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कहते हो कि मैं हिंदू होकर मैं हिंदू नहीं फॉलो करता हूँ, तो आप एक सिर्फ जीवित प्राणी हैं। क्यों? और आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये बताओ ना कि माता पिता के चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते हो। अगर करते हो तो वही धर्म है ना। हाँ, क्या हमें संविधान ही बताता है? तो मैडम जी हम ये बताएंगे कि हमारा देश हमारे संविधान से ही चलेगा और हम एक इंसान के तौर पे अपने कर्म से पहले अपने धर्म को
मतलब फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो धर्म के प्रति ही करते हैं। हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सबके अपने कुरान, आपका बाइबल, आपका जो भी है अलग अलग गीता, सब में अपने अपने धर्म को लेकर कि हमें ये करनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ लिखा गया है। आपको समझ में आया धर्म कर्म और इसका मतलब? तो कर्म अलग चीज़ नहीं है, वो धर्म के निष्पक्ष, धर्म के ही रूप में वो आपको काम करना होता है, उसमें वो आपके अंदर होती है। अब मैं दूसरी दीदी का आंसर बताता हूँ। दूसरी दीदी आई बिना सोचे बूझे और उन्होंने एक भी क्वेश्चन को समझा नहीं, डायरेक्ट आई और धर्म को लेकर चलने लगा। तो मैं धर्म को लेकर भी बात करता हूँ कि दीदी, कोई आपने ये सवाल किया कि यदि किसी को नहीं आता है मंत्र और ये श्लोक तो वो हिंदू नहीं हो सकता। देखो मैडम, सॉरी दीदी, कि एक्चुअली क्या है ना कि आपको ये जानकारी किसने दे दिया? यदि आपको 2 श्लोक नहीं आ रहा है मान लो, तो आप हिंदू नहीं हो। आप हिंदू कैसे मानते हो? आप श्री राम को मान रहे हो, आप श्री राम भगवान जी को मान रहे हो, सबको मान रहे हो। तो हमको ये बताओ कि श्री राम जी जो उसमें रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना किया है उसमें ये लिखा गया है, उसमें तो सब तरीके का चीज़ लिखा गया है। सत्य बोलना भी चाहिए, और हमारा त्याग के बारे में बताया है, हमारा प्रेम के बारे में बताया है, हमारे क्रोध के बारे में बताया है, हमारी दया के बारे में बताया है, करुणा, सब चीज़ के बारे में बताया है। तो आप किस चीज़ को फॉलो करते हो? कोई 100% इस चीज़ को फॉलो कर पाया है अभी तक? हमको ये बताओ। और अगर मान लो, और मेरा कहना यही होगा कि आप उसके पुस्तक को मान रहे हो, क्या राम जी के जो चरित्र थे, क्या उनको आप मानते हो? मानते हो? क्या फॉलो भी करते हो? क्या उस श्लोक से लिखे गए शब्द को आप अपने जीवन में, आचरण में उसे लगाते हो या नहीं? सिर्फ आप 2-4 मंत्र पढ़ने से, आपके श्लोक करने से कुछ नहीं होता। वो अपने जो दिनचर्या है उसमें आप उस चीज़ को फॉलो करते हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप किसी को, रामायण में हमारे जो रामचंद्र जी है, उन्होंने, उनके चरित्र में एक और चीज़ है कि किसी की निंदा नहीं करना। आप निंदा करके कैसे करने लगे? आप इस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे थे बहुत जोर जोर से, ये भी तो नहीं लिखा है कहीं। आप जिस तरीके से आए और अचानक बिना सवाल सुने कुछ भी बोलने लगे, क्या दीदी की भावनाओं को आपने समझा? तो मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं तो यही कहूँगा कि अपने सनातन धर्म को खूब बढ़ाओ। अपने धर्म को लेकर आप कितनी भी अपने प्रचार करो, सब कुछ करो, लेकिन दूसरे धर्म पे उंगली उठाना भी हमारे धर्म नहीं सिखाती है, ये याद रखना, ठीक है? तो जैसे कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की बात करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है सब कुछ, तो ठीक है, ये हमारे संविधान ने किया। हमारे धर्म में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप समझो कि हमारा धर्म क्या कहता है कि दूसरे धर्म का आप निंदा करो, ये लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। तो हम एक ही चीज़ को यही कहेंगे कि आप उन चीज़ों की पुस्तक को मानते हो तो उसके चरित्र, जो हमारे रामचंद्र जी है, उनके चरित्र को आप फॉलो करें। तो यही कहना होगा। और हमारे दीदी ने जो पहला सवाल किया था कि इसके मतलब इसका सब कुछ श्लोक त्लोक याद कर लेने से पेट भर जाएगा क्या हमारा? हमें तो काम करना पड़ेगा तभी पेट भरेगा। जी, तो इसका मैं सवाल का आंसर ये देना चाहता हूँ कि दीदी ये बताओ कि काम तो 2 तरह से होती है। हमारे धर्म हमें सिखाती है कि अच्छा काम करो, तो आप पेट भरने को लेकर के जहाँ तक देखा जाए ना, तो आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो चोरी चपाटी करके आप काम पेट भर लोगे, और एक वचन वक्ति करके भी पेट भर लोगे, एक आप कर्म करके भी कर लोगे। तो बताओ कि कर्म तो 2 तरह का हुआ ना, एक गलत तरीके से भी करके पेट भरोगे, एक सही तरीके से भी करके पेट भरोगे। तो हमको ये बताओ कि हमें कौन बताएगा कि सही है कि गलत है? अगर आप गलत कुछ करते हो तो आपको संविधान के थ्रू आपको अपराधी या कुछ घोषित किया जाएगा, लेकिन अगर सही तरीके से आप पेट भरते हो तो आपको तो चलो मोक्ष है संविधान के तौर पे कि चलो आप ठीक कर रहे हो, आप सही बंदा हो। लेकिन आपको कर्म को लेकर आप गलत सही कर रहे हो, ये आपके अंतरात्मा में कौन बताएगा? सिर्फ एक धर्म ही बता सकता है कि आप गलत ये करते हो, गलत काम करते हो। आपके दिल में लगेगा कि मैं गलत काम करके पैसे कमा रहा हूँ, मैं गलत, ये सिर्फ एक धर्म बताता है आपको। आप समझ में आया कि पेट भरने को मतलब क्या होता है? और आप कहते हो ना कि धर्म को लेकर पेट नहीं भरा जाता है, तो आप जाओ मंदिर मस्जिद जहाँ जाओ, हर जगह आपको एक धर्म को लेकर भी पेट भरा जाएगा। और धर्म के चीज़ों को लेकर के यदि पेट भर रहा है तो इसमें खराबी क्या है? आप मेहनत करो, आपको कर्म करनी पड़ेगी। आपको धर्म यही बताता है कि आप कर्म करोगे तभी आपकी पेट भरेगी। ये धर्म की कहना है, मेरा नहीं। तो इस हिसाब से है ना, तो आप क्यों हमेशा सोचते हो कि धर्म पेट भर देगा, धर्म की उल्लेख करेंगे तभी तो पेट भरेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप उस चीज़ों को हमेशा माइंड में ला करके मत रखो कि धर्म 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 बोलते रहेंगे तभी पेट भरेगा। उस चीज़ पे कर्म करो, धर्म को फॉलो करो। धर्म सिर्फ बोलने से नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से नहीं होती है। हर एक लोगों का अपना अपना धर्म है और अपने अपने धर्म में विधि विधान लिखा गया है कि इस प्रकार से उसको कर्म करनी चाहिए, ठीक है? तो सब एक इंसान है और इंसान के तौर पे सब एक लोग अपने धर्म को फॉलो करता है, किसी की धर्म पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं भी अपने धर्म को मानता हूँ, अपने चीज़ों को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, और फॉलो करना ही पड़ता है, सिर्फ बोलने से नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। शायद ये बात वहाँ तक पहुँचा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। थैंक यू।